एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के टाइप नंबर 3 की। इससे पहले जो है हमने दो टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपने वो दोनों लेक्चर्स जो हैं वो देख लिए होंगे। उससे आपके दिमाग के अंदर एक बात तो ये डेवलप हो गई होगी कि बेसिकली चार्ज ट्रांसफर होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर के हमने दो टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर लिए जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो तीसरा और चौथा टाइप है, एक तो एमएमसीटी जिसकी बात आज हम करेंगे, और एक एमएलसी एलएलसीटी लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर चौथा टाइप जो है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक कम देखने को मिलता है। हालांकि कई बार पूछा जाता है एमएमसीटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टाइप जो है वो हम बात करेंगे। तो इससे पहले के दो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप आप आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमएमसीटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि एमएमसीटी का मतलब है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो एक मेटल से, एक धातु से दूसरे धातु में आवेश का स्थानांतरण हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके नाम से एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि आपके पास एक ऐसा संकुल होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम कितने मेटल प्रेजेंट हो? दो मेटल प्रेजेंट हो। क्योंकि जब तक दो मेटल नहीं होंगे आपके पास, तब तक चार्ज जो है वो कैसे स्थानांतरित होगा एक मेटल से दूसरे मेटल की तरफ। तो दो मेटल आपको चाहिए कम से कम। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास ऐसा संकुल हो जिसमें कम से कम दो धातु परमाणु उपस्थित हो। दो धातु परमाणु उपस्थित हो। क्या ये एक कंडीशन केवल सफिशिएंट है? तो केवल एक ये कंडीशन तो सफिशिएंट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दूसरी कंडीशन है वो है ऑक्सीकरण अवस्था, जिसकी बात इससे पहले वाले दोनों चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में भी हमने करी थी, दोनों प्रकार में करी थी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर जो दो मेटल प्रेजेंट होंगे आपके पास, इन दोनों मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डिफरेंस होगा तो आपको पता है यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस अगर होगा तो इलेक्ट्रॉनों में भी डिफरेंस होगा। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो अलग अलग होनी चाहिए दोनों में। तो इस बात को कैसे समझेंगे? हम एग्जांपल लेते हैं अभी और समझते हैं। अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक प्रचलित कंपाउंड है, काफी पॉपुलर कंपाउंड है, जिसका यहाँ पे मैं लिखता हूं रासायनिक सूत्र Fe4 FeCN का 6 और इस ब्रैकेट पे होता है 3। ये एक उप सहसंयोजक यौगिक हमारे पास होता है जिसका प्रचलित नाम है प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू, इसका आईयूपीएससी नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आएगा। प्रशियन ब्लू का आईयूपीएससी नाम क्या होगा मैं कमेंट में लिख भी दूंगा उसके बाद, लेकिन पहले आपको कोशिश करनी है। तो आपके पास जो प्रशियन ब्लू होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक मेटल जो है वो तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है और एक आयरन मेटल जो है वो बाहर प्रेजेंट है दोनों मेटल सेम ही। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर एंटिटी प्रेजेंट है, इस एंटिटी में आप जानते हैं तो मेटल है आपके पास और एक आपके पास होता है लिगेंड। क्लियर है? तो अंदर वाला जो Fe होता है ये होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये कैसे होता है ये आप नाम लिखेंगे तब मुझे आप बताएंगे। चेक करना आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूं इतना उपसहसंयोजक आपने पढ़ रखा है। और बाहर जो Fe प्रेजेंट होता है ये होता है +3 में। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है इसके अंदर दो मेटल है और दोनों मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डिफरेंस है, एक +3 में है और एक +2 में है। क्लियर है बात? तो यहां हमें समझना है कि कैसे आवेश का स्थानांतरण होगा। तो मैं बताता हूं आपको। अगर मैं आपको कह दूं कि आपके पास Fe+2 में जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरो पे मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन। तो ये Fe किस में चला जाएगा? Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। क्लियर? अगर मैं आपको कह दूं कि आपके पास Fe जो +3 में है वो इस इलेक्ट्रॉन को खा ले जो Fe+2 ने लूज किया है, तो ये +3 वाला Fe जो है इसका क्या होगा? इसका होगा रिडक्शन। एरो के ऊपर मैंने लिख दिया रिडक्शन। ये Fe+3 किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा Fe
+2 में। क्लियर है? तो एक Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक का रिडक्शन हुआ है। क्या हम कंबाइंड रिएक्शन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर कंबाइंड रिएक्शन हम लिखें, संयुक्त अभिक्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं कंबाइंड रिएक्शन या संयुक्त अभिक्रिया, तो क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास Fe जो +3 में है वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे, या ये वो Fe+3 वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन खाएगा तो वो किस में जाएगा? Fe+2 में। और Fe+2 जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो किस में आ जाएगा? Fe+3 में। हो जाएगी कंबाइंड रिएक्शन। एक F इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये हमारी क्या है? ये कंबाइंड रिएक्शन है। तो बेसिकली यही कंबाइंड रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? चार्ज ट्रांसफर के लिए। देखो एक F इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, तो यही तो चार्ज का ट्रांसफर है। इसी के कारण हमारे पास जो कंपाउंड है इसका कलर हमें ऑब्टेन होता है ब्लू, नीला कलर। ठीक है, इसके नाम में लिखा है पर्शियन ब्लू। ब्लू का मतलब इस कंपाउंड का कलर कैसा है? ब्लू कलर है। तो ये रिएक्शन जो है वो हमें बताती है कि कैसे एक मेटल से दूसरे मेटल में चार्ज ट्रांसफर होता है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसी को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं आपको तीसरे पॉइंट के अंदर, ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपको कुछ ऐसा यहाँ पे मेंशन करके देते, अलग से बता दे आपको कि आपके पास Fe है और बाहर एक पोटेशियम भी लगा दे इसके साथ, और अंदर की तरफ कह दे FeCN6 है, ठीक है, ऐसा सब कुछ कॉम्प्लेक्स बना के दे दे, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स में आपको मेंशन कर दे कि बाहर वाला Fe भी +2 में है और अंदर वाला Fe भी किसमें है? +2 में। अब हमें बताइए इस कंपाउंड का कलर कैसा होगा? क्या यहाँ पे MMCT ऑब्जर्व होगा? बाहर वाला Fe भी +2 में, अगला कह रहा लिख कर दे दे आपको अंदर वाला +2 में है। अगर नहीं भी लिख के दे तो आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स दे जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर वाले की और अंदर वाले की +2 बन रही है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल, तो क्या यहाँ पे MMCT ऑब्जर्व होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर दोनों मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा, इसका मतलब आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा, और अगर आवेश का स्थानांतरण नहीं हुआ तो उस कंपाउंड का हमें कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको ये कह दे, अगली बात आपको ये मेंशन कर करके दे दे कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास पहले से जो मेटल आपको दे रखा है, या दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे इस कंपाउंड के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स जो है उनको ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं पता लग रहा है, ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है, अगर आपने नहीं सीखा तो मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मानते हैं एनाइनिक पोर्शन जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, और ये हमारा पोर्शन है कैटाइनिक पोर्शन। तो इसकी जो संख्या होती है, कैटाइनिक पोर्शन जो पहले दे रखा है Fe4, इसकी जो संख्या है वो इस वाले का चार्ज है। क्लियर है? तो इसके ऊपर कितना माइनस है? 4 माइनस है। और इसकी जो संख्या है, जो एनाइनिक पोर्शन है जो बाद में लिखा जाता है, इसकी जो संख्या है वो इसका चार्ज है, तो Fe किस में जाएगा? +3 में। और यहाँ पे जो 4 है वो क्या जाएगा? इसके ऊपर 4 माइनस में, तो इसको हम x मान के निकालेंगे तो ये किस में चला जाएगा? +2 में, और ये किसमें है? +3 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी चीज आपने सीख रखी होगी। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बताएं, मैं जरूर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सिखाऊंगा। इसका स्पेसिफिक जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम किसी सोल्ट का नाम लिखते हैं तो वहां पे एक कैटाइनिक भाग होता है, एक एनाइनिक होता है। जैसे NaCl के अंदर एक Na+ और Cl-, तो ये वाला भाग कैटाइनिक है, ये एनाइनिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।